नमस्कार बच्चों, मैं शादाब अहमद आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझाऊंगा, जिसकी पहचान क्या होती है बच्चों। ध्यान से देख लीजिए। इन वाक्यों के अंत में, यानी जब ये सेंटेंस ख़त्म होंगे तो ख़त्म पे क्या होगा, ता है, ती है, ते हैं, ऐसे ही आदि शब्द लगे होंगे। तो आदि शब्द आते हैं, ठीक है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हूँ, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, तो वो कौन से टेंस हमारे कहलाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएंगे, ठीक है। अब इसमें कौन से हमारे सेंटेंसेस होते हैं उसको देख लीजिए। सबसे पहले जो सेंटेंस हमारा होगा वो होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा बच्चों? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग जो हैं पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य, ठीक है। मतलब जिसमें जवाब दिया जाए। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये सवाल हुआ, यानी ये इंट्रोगेटिव हो गया। मैं ऐसा नहीं करता, ये नहीं आया, इसमें तो निगेटिव हो गया। जब ऐसा कहा जाए मैं खाना खाता हूँ, तो ये क्या हो गया? जवाब है। मतलब मैं खाना खाता हूँ, ये अफर्मेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसके रूल्स क्या होते हैं, यानी रूल क्या होगा इसका बनाने का, अफर्मेटिव सेंटेंस का, किस टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है बच्चों। इसमें हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट हमें ढूंढना है, मैं एग्जाम्पल देके अभी आपको बता भी दूंगा। फिर वर्ब हमें ढूंढना है, फिर उसकी फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसमें एस या फिर ई एस लगा देना है वर्ब में, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी बच्चों, ठीक है। तो वर्ब ढूंढेंगे, उसमें ई एस या एस लगेगा तो वो लगा देंगे, ठीक है। जैसे पहला सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ उदाहरण के तौर पर। उदाहरण यानी एग्जाम्पल में नीचे पहला एग्जाम्पल है हमारा, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, ठीक है। मैं अपना पाठ याद करता हूँ, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि कुछ बच्चे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढ ही नहीं पाते। तो आपको मैं बता दूं कि सब्जेक्ट का मतलब होता कर्ता, कर्ता यानी जिसके ज़रिए काम किया जाए, ठीक है। और वर्ब मतलब क्रिया, जो काम हो रहा हो, और जो काम हो रहा हो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे इसमें हमारा जो होगा, मैं क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। और हमारा यहाँ पर याद करता हूँ, तो ये हो गया हमारा वर्ब, ठीक है। और अपना पाठ ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसको हम लोग सेंटेंस में कैसे करते हैं वो देखिए। सेंटेंस में इसको जब करेंगे तो इसमें पहले क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? मैं, मतलब आई, ठीक है। फिर हमारा वर्ब क्या है? याद करता हूँ। याद करने के लिए हम लोग लर्न लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लर्न, और इसमें हमारा एस या ई एस लगेगा, तो क्या लगाएंगे? एस लगाएगा इसमें, ठीक है। तो हम लिख देंगे लर्न्स। और अपना पाठ यानी माई लेसन या आवर लेसन, ठीक है। तो माई लेसन यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद में एक और हम आपको बताते हैं, जैसे हम आपको एक और एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ठीक है, वरना आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि क्या गड़बड़ी हो रही है बनाते टाइम, तो हम उसको सही करते हैं, ठीक है। तो इसका दूसरा एग्जांपल है, वे हॉकी खेलते हैं, ठीक है। तो बे के लिए हम लोग जो यूज़ करेंगे वो होगा
हमारा सब्जेक्ट यानी बे के लिए दे लगता है तो दे लिख लिया। खेलते हैं हमारा वर्ब है यानी प्ले, अब प्ले में एस लगता है तो प्लेज हो जाएगा, ठीक है, दे प्लेज। अब क्या खेल रहे हैं बच्चों, वो हॉकी खेल रहे हैं, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर हॉकी का, तो हॉकी का बच्चों हॉकी ही लिखते हैं, ठीक है। तो आई होप आप अफर्मेटिव के रूल समझ गए होंगे। अब चलते हैं निगेटिव पे, ठीक है बच्चों। तो निगेटिव को कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले लिख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में क्या होगा हमारा, रूल के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हमारा डू या फिर डज लगेगा, फिर उसके बाद में नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, ना कि आपका एस या ई एस नहीं लगे, क्योंकि एस और ई एस हटाकर यहाँ पे डू और डज ले लिया निगेटिव में, ठीक है। और फिर हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब डू या डज लगेगा किन किन के साथ में वो समझ लीजिए। डू जो है जब आपका सब्जेक्ट होगा आई, वी या फिर यू या दे या फिर कोई भी प्लूरल नाउन सब्जेक्ट होगा तो आप लगाएंगे, ठीक है। और डज कब लगेगा, डज आपका लगेगा ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन होगा तो लगेगा हमारा डज, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल में हम समझ लेते हैं। तो उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे उदाहरण ले लिया, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो बच्चों इस सेंटेंस में जो है हमारा मैं क्या है सब्जेक्ट, तो आई के साथ में क्या लगता है, आई के साथ में लगेगा डू, तो सबसे पहले आई लिखते हैं, फिर डू लिखते हैं, फिर डू के बाद में नॉट लगाते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर यानी रूल में यही लिखा है, ठीक है। उसके बाद में वर्ब हमारा है जाता हूँ, जाने को कहते हैं गो, सिर्फ हमें गो टू लिखना है क्योंकि ई एस नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। गोज नहीं करना है बच्चों क्योंकि ये निगेटिव है, निगेटिव में डू या डज लगता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस नहीं लगता है, ठीक है। तो उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, ऑब्जेक्ट लिख दीजिए स्कूल, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बना, आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस, ठीक है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ये टाइप 1 और टाइप 2 तरीके से हम आपको समझाते हैं, ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। टाइप 1 में जो है सबसे पहले डू या फिर डज आएगा स्टार्ट में ही, जब स्टार्टिंग में हमें क्या दे रखा होगा, ठीक है। उसके बाद में हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लेंगे। इसमें क्या है WH वर्ड पहले आएंगे, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ठीक है, इन सबको हम लोग WH वर्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया WH वर्ड, फिर उसके बाद में डू या फिर डज, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर हमारा ऑब्जेक्ट और फिर प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद में अब आपको एक एक एग्जाम्पल देके हम आपको समझा देते हैं। सबसे टफ होते हैं ये मगर उतने ही सरल हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल जो पहला है वो है हमारा, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, क्या मैं खाना खाता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारा, आपको समझना है यहाँ पर। तो क्या पहले आए, यानी ये टाइप 1 का है, ठीक है। तो सबसे पहले डू या डज हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं मतलब आई के साथ में क्या आता है, डू आता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डू और फिर हमारा
सब्जेक्ट है आई और उसके बाद में हमारा खाता हूँ वर्ब है, तो खाने के लिए लगता है ईट। क्या खा रहा है? खाना, तो द फूड और फिर क्वेश्चन मार्क, ये बन गया सही। ठीक है, दूसरा आपको बताते हैं कि डज कब लगाना है, कैसे सेंटेंसेस में लगाना है डज। तो ये हो गया क्या वह गरीबों की मदद करता है। ठीक है, तो इसको कैसे आप बनाएंगे? सबसे पहले देखिए, वाह है, ही के साथ में क्या आता है? डज। तो ही के लिए डज आता है, डज पहले लिख लो, ही बाद में लिख लो। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो है ऑब्जेक्ट क्या है? वर्ब क्या है? मदद करना। मदद करने को हम लोग लिखते हैं हेल्प। ठीक है, मदद करना मतलब हेल्प, और किसकी? गरीब लोगों की, मतलब द पुअर। ठीक है, और फिर क्वेश्चन मार्क, ये कुछ इस तरह से लगेंगे। अब आगे जो है आपके मैं एक्सरसाइज दे देता हूँ। अगर किसी भी एक्सरसाइज में सेंटेंसेस में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये रही बच्चों आपकी एक्सरसाइज। अफर्मेटिव सेंटेंस के 5 एग्जाम्पल हैं इसमें। श्याम विद्यालय जाता है, तुम स्कूल जाते हो, हम फुटबॉल खेलते हैं, तुम गाना गाते हो, मेरे पिताजी नौकरी करते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। अगर इसमें अभी कोई भी समस्या हो रही हो तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको कमेंट में ही आंसर बता दूँगा। ये रहे आपके निगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स। ठीक है, एक्सरसाइज के। तो रूल मैंने ऊपर लिख दिया है। पहला है मैं चाय नहीं पीता हूँ। दूसरा है तुम समय से नहीं पहुँचते हो। उसके बाद में हमारा तीसरा है तुम बहुत खुश नहीं हो। चौथा है हम अच्छे दोस्त नहीं हैं। पांचवा है वह कमरा नहीं साफ़ करती है। ऐसे ही अगर इसमें कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें ही आपका इसका जो है बना के सेंड कर दूंगा। ठीक है, आगे है हमारे इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में कैसे हैं? टाइप 1 और टाइप 2 के मैंने दोनों रूल लिख दिए हैं। पहला जो है क्या वह यहाँ रहता है, यह हमारा टाइप 1 का है। दूसरा है क्या तुम उसे जानते हो, ये भी टाइप 1 का है। मैंने जितने भी दिए सब टाइप 1 के दिए हैं। ठीक है, तो क्या वह यहाँ रहता है। दूसरा है क्या तुम उसे जानते हो। तीसरा है क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो। चौथा है क्या वह गाना गाती है। पाँचवा है क्या वे सड़क पर दौड़ते हैं। अगर किसी भी समस्या हो कमेंट करिए।